कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पर्दा उठ गया है और पिछले कई दिनों से चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया। लेकिन राजस्थान को लेकर पेच अब तक फंसा हुआ है। गहलोत और पायलट दोनों दिल्ली में हैं। दोनों सोनिया गांधी से मुलाकात भी कर चुके हैं और अब आला कमान को यह तय करना है कि राजस्थान की कमान किसके हाथ में होगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से गांधी परिवार को एक तीर से दो निशाने की उम्मीद थी, लेकिन अशोक गहलोत के बदले दांव ने पूरे खेल को बिगाड़ कर रख दिया। पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के बाद विवाद फिर वहीं पर आ गया। फिर वही सवाल उठ रहा है कि अब राजस्थान की सियासत में आखिर होगा क्या, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई अब सड़कों पर भी नजर आने लगी है। सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत का युवा सचिन पायलट जिंदाबाद। नारेबाजी की तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अशोक गहलोत दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे थे। उनकी मौजूदगी में ही कुछ कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा दिए। हम लोग यहाँ सचिन पायलट के लिए आए हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश आए हैं, किसान समाज से ताल्लुक रखते हैं। अगर पश्चिम एक छत्तीस जाति का नेता सचिन पायलट किसी एक जाति का नेता नहीं। बिल्कुल सही। सचिन पायलट किसान जमीन से जमीनी राजनीति जानता है और जब तक कांग्रेस में जमीनी नेता ऊपर नहीं होंगे तो कांग्रेस का यही बंटाधार होता रहेगा। उधर सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद यूं तो गहलोत आला कमान का आदेश मानने की बात कह रहे हैं, लेकिन इशारों ही इशारों में वो पद वाली दुहाई भी दे रहे हैं। मुझे याद कीजिए जब मैंने कहा आज से 10 दिन पहले, मैंने कहा आज मैं लगातार 50 सारे पदों पे हूँ। अब मेरा बस चले तो मैं कोई पद नहीं लूँ, बगैर पद के मैं कभी राहुल गांधी की यात्रा में जाऊँ, कभी मैं जनता का आह्वान करूँ सड़कों पे आओ, क्योंकि देश के हालात क्या है, डेमोक्रेसी को क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ईडी इनकम टैक्स क्या कर रही है, सब जगह धज्जियां उड़ रही है। तो मैं मेरा बस चलेगा मतलब, मेरा बस चलने का मतलब क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूँ मतलब मेरा बस नहीं चल रहा है। अभी मैं खुद छोड़ के जाऊंगा कोई पद तो लोग कहेंगे कांग्रेस क्योंकि तकलीफ में है, तकलीफ में अशोक गहलोत भागना चाहता है। यानी ये बात तो साफ है कि राजस्थान का रण इतनी आसानी से थमने वाला नहीं। जल्द ही इस विवाद पर कोई हल निकलने वाला नहीं। गुरुवार को गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और राजस्थान में हुए हंगामे पर अपनी अपनी बात कही थी। अशोक गहलोत ने पूरे घटनाक्रम पर माफी मांगी थी, आलाकमान का निर्देश मानने की बात भी कही थी। मेरा मानना है कि देश में कांग्रेस के साथ जो लॉयलिस्ट लोग खड़े हैं, जो सोनिया गांधी जी के कैंप में हमेशा खड़े रहते हैं, लड़ते हैं बीजेपी से, उनकी तरफ ध्यान देते हुए कोई फैसला होगा। और अब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरे घटनाक्रम पर माफी मांग ली है और उन्होंने खुद ने माना कि यदि केंद्रीय पर्यवेक्षक आए थे, सीएलपी मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी मेरी थी और मैं नहीं बुला पाया, इसमें मैं फेल रहा, तो इसके लिए मैं वफादार से मैं माफी मांगता हूं। उसके बाद कुछ बाकी रह नहीं जाता। एक परिवार है कांग्रेस और उस परिवार में डिसीजन जो भी होगा वो देश हित में होगा, क्योंकि कांग्रेस का इस वक्त मजबूत रहना बहुत जरूरी है। अब दोनों नेताओं को पार्टी अध्यक्ष के फैसले का इंतजार है, लेकिन अभी भी दोनों ही गुटों में आपसी तकरार है। दोनों जल्द विवाद सुलझने की उम्मीद जता रहे हैं, पार्टी को आगे ले जाने का भरोसा जता रहे हैं। मैं चाहूंगा जो हाईकमान मुझे कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगा। जिम्मेदारी देकर निभाऊंगा। ये बात मैं 10 दिन पहले कह चुका हूँ आप लोगों को। आज मैं उस पर कायम हूँ। मेरे लिए आज पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट ये है देश के अंदर एक प्रतिपक्ष होना जरूरी है जो मजबूत हो। जो भी घटनाक्रम हुआ राजस्थान के जयपुर के अंदर, उस पर विस्तार से हमने चर्चा करी है और मैं मानता हूं कि जो मेरे सेंटिमेंट्स थे, जो मेरी भावनाएं थी, जो मेरा फीडबैक था, वो मैंने बहुत इत्मीनान से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को बताया है। और हम सब यही चाहते हैं कि हम इसी तरह मेहनत कर 2023 का विधानसभा चुनाव जीतें। उसके लिए हमको मिलकर काम करना पड़ेगा और राजस्थान के संदर्भ में जो भी निर्णय या जो भी डिसीजन लेना है वो कांग्रेस पार्टी लेंगी। वैसे तो दोनों ही नेता गांधी परिवार और राहुल गांधी के करीबी हैं, लेकिन गहलोत के बागी दांव ने पायलट को बैकफुट पर ला दिया। आला कमान से बगावत के बावजूद गहलोत अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं
और सचिन पायलट भी दिल्ली में डटे हुए हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।